EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बालाघाट नैनपुर मार्ग पर धान से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। धान खरीदी प्रारंभ होने को एक पखवाड़ा बीता, कावेली में अब तक शुरू नहीं हो पाया केंद्र। और हाई लेवल पर निर्माण की गति बंद, ठेकेदार का एग्रीमेंट किया टर्मिनेट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर आज लगभग सुबह 11 बजे एक धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नेहरा नदी के पास चरेगांव और टिटवा के बीच पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चांगो टोला खरीदी केंद्र से धान लेकर बालाघाट की ओर जा रहा था। हादसे के समय ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा और पलट गया, जिससे सड़क पर कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। चालक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली। बाद में संबंधित विभाग द्वारा ट्रक को हटाने की कार्रवाई की गई, जिससे यातायात सामान्य हो सका। प्रथम दृष्टया हादसे का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए पखवाड़ा बीतने के बावजूद दक्षिण बहियर की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कावेली में अब तक खरीदी केंद्र निर्धारित नहीं हो पाया है। इससे नाराज किसानों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात की और समस्या से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि 18 नवंबर को कावेली में केंद्र खोलने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन उन्हें 20-40 किलोमीटर दूर केंद्रों पर भेज रहा है, जो छोटे किसानों के लिए खर्चीला है। वहाँ का जो मुख्य केंद्र है वो बिटली पड़ता है, लेकिन बिटली हमारे यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और जो प्रति साल हम देते थे कावेली में जो धान खरीदी केंद्र है, वो उस क्षेत्र के लिए बहुत करीब में है। हर साल कावेली में ही खरीदी होती है। इस बार प्रारंभ नहीं किया गया। अब ये क्या विषय है ये तो हम नहीं जानते। तो कावेली सहकारी समिति से ग्राम कानाटोला, यहाँ तो 10-12 गांव के लोग आए हैं। अभी ये आए हैं धान खरीदी केंद्र चालू करने के संबंध में। हर साल यही होता था, लोन लेते थे, धान बिकता था, उसी में से कटौती हो जाती थी। और इस बार धान खरीदी नहीं हुआ तो कोई भी किसान नहीं देगा। मैं तो क्या, कोई भी किसान ऋण नहीं दे पाएगा। वैनगंगा नदी के जागपुर घाट में निर्माणाधीन हाई लेवल ब्रिज का काम बेहद धीमी गति से चलने पर लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार का एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है। 24 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाला 400 मीटर लंबा ये पुल जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन वर्तमान में केवल अधूरे पिलर ही खड़े हो पाए हैं। निर्माण कार्य के लिए 27 नवंबर 2022 को भूमि पूजन हुआ था और 29 जून 2023 से काम शुरू किया गया। कार्य में लापरवाही पर विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सेतु विभाग के SDO अर्जुन सिंह सनोडिया के अनुसार कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण ठेका निरस्त किया गया है। ओवरब्रिज नहीं बन रहा था, हाई लेवल ब्रिज बन रहा है, तो ठेकेदार की प्रगति कम होने के कारण उसको दूसरी बार एग्रीमेंट उसका टर्मिनेट किया गया है। अब वो चीफ इंजीनियर साहब के पास विचाराधीन है। क्यों हुआ सर ऐसे? नहीं, उसकी प्रगति प्रोग्रेस डेट नहीं थी, प्रोग्रेस उसकी कम थी। इस वजह से हमें नहीं लग रहा था कि जो उसको समय दिया गया उसमें वो काम पूरा कर पाए, इसलिए उसको टर्मिनेट किया गया। वो लगभग 20 करोड़ के आसपास का लागत का है ना। और कभी 2 साल पहले से काम चालू हुआ है। बरसात में तो काम होते नहीं। 15 अक्टूबर से अभी काम चालू किया है। बरसात में पुल के काम 4 महीना बंद रहते हैं, तो 15 अक्टूबर से काम चालू किया था। तो हमने देखे 15 अक्टूबर से अभी 15 दिसंबर तक वो प्रगति प्रोपोर्शनेट नहीं थी, इस वजह से टर्मिनेट किया गया। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 जागपुर घाट आवास टोली में 1 सैकड़ा से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवारों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर मृणाल मीणा को समस्या से अवगत कराया। जमीन का पट्टा दिलाकर आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंची आवास टोली की महिलाओं ने बताया कि वे बीते 17 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। सभी मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार से हैं। इस स्थान के अतिरिक्त उनके पास कहीं और कोई भूमि या पक्का मकान भी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उनके वर्तमान निवास स्थल पर ही जमीन का पट्टा दिलाकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि जैसे 20 लोगों को उन्होंने टैक्स पटाया, उन लोगों को भी लाभ मिला है। वैसे हम भी चाहते हैं, हमने भी टैक्स पटाया, हमको भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए।
जिले के मॉयल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 16 में 35 वर्षीय युवक ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना थाना में मिलने पर पुलिस ने मृतक वार्ड नंबर 16 पटेल बाड़ा भरवेली निवासी राजकुमार पिता बुधराम कोहरे का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राजकुमार के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि पारिवारिक कलह के चलते युवक ने फांसी लगा ली है। जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद के चलते मृतक की पत्नी करीब 15 से 20 दिनों से बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। राजकुमार घर में अकेला ही रहता था। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। सुबह देखे मॉर्निंग में झाँक के तो लटका हुआ दिखा, तो फिर हमने 112 को फोन कर दिया। फिर क्या हो गया, फिर साहब लोग आए, उनने ही सब करवाए। गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर था। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।